दीजिए। अभी ये सुनना नहीं चाहते तो आपको बैठना पड़ेगा, जो घर है उनको आना पड़ेगा, तब जाके शायद हो सकता है गहलोत जी को हमारी आवाज चलेगी। जयपुर में है वो, यहाँ से 100 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे लगता है कि आवाज में आपकी इतना दम नहीं कि उन तक आवाज चली जाए, तो आपको आवाज सुनाने के लिए अपने दम को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अकेला या हम कुछ लोग इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। ये समाज की लड़ाई है। ओम प्रकाश अपने जाने के बाद मुझ में और हम सब में उम्मीद देखता था कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। हम उसको जीते जीते न्याय नहीं दिला पाए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो हमारे बीच नहीं, तो उन तीनों बहनों का भाई बनके, या आप जिस भी रिश्ते में बड़े हो, उनके चाचा ताऊ, छोटे हो तो उनको जिस भी रिश्ते में मानते, उस मां का बेटा बनके हमें इस लड़ाई को मजबूत करना। लड़ाई ये नहीं ओम प्रकाश तो चला गया, क्या आप और मैं मिलकर ओम प्रकाश को ला सकते हैं? लेकिन कल किसी ओम प्रकाश के साथ ऐसा ना हो उसके हौसला टूट जाए, इसलिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। या आप और ओम प्रकाशों का बलिदान देने के लिए तैयार हो? बताओ। और इसे टेंट को और बड़ा कर दो यार, इसे वहां तक लगा दो जहां तक हमारे लोग बैठना चाहें। अगर हम टेंट का भी टेंट भी नहीं लगवा पा रहे हैं क्या, इसको वहां तक लगवा दो और ये रास्ता खुला रखना, किसी पेशेंट को परेशानी ना हो। लेकिन ये याद रखो कि इतिहास लड़ने वालों को याद रखता है, टकराने वालों को, घुटने टेकने वालों को याद नहीं रखता है। अगर आप इसको परमानेंट रोकना चाहते हो तो फिर डटो मैदान में, हिम्मत करके डटो। और अगर आप इसको इसलिए आए हैं कि मैंने बुलाया, आपके दिल में दर्द है, आप इस जाति में पैदा हुए, तो मैं कहता हूं कि फिर इस फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं। अरे चलो अपना काम करो, काम करो आप। अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। नहीं मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक कोई मरीज नहीं है। ठीक, आपने कह दिया ठीक है जी। आप जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। आपने मुझे कह दिया, मैंने सुना। आप चिंता मत, आप हो जाओ यार, आप ये मत हो जाएगा आपके साथ। ठीक, देखो हम किसी को सताने के लिए यहाँ नहीं, ना वो प्रशासन के लोग हों या वो हॉस्पिटल के लोग, हम तो खुद पीड़ित लोग हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात से तकलीफ है कि माइक ना यूज किया जाए। ठीक है, माइक नहीं यूज करते, हमारे गले बहुत बड़े, लेकिन आप ये जानो माइक तो बंद हो जाएगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ ये आवाज बंद नहीं होगी। और यहाँ की सरकार तो अन्याय भी बंद नहीं कर सकती है। ये माइक क्या आवाजों करेगा, हम तो इतनी आवाज रखते हैं कि बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन याद रखो, माइक से तेज कर दो आवाज। माइक बंद नहीं करना, ये अन्याय बंद करना है। और फिर कह रहा हूं, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये लोकतंत्र है। आप इधर उधर सब जगह घूमो, कोई नहीं कुछ आपको न्याय देगा। आप, मेरा आपसे वादा है, जैसे आप कल डटे थे, आप डट जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि डीएम भी आएगा और सीएम भी आएगा। वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हम क्यों सुने उनकी? नहीं, मेरी फिर मैं कह रहा हूं ना, हम संवैधानिक परिस्थितियों को, समस्याओं को समझने वाले लोग हैं। ये हमारे, वो नालायक है तो हम भी नालायक हो जाए। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात माननी चाहिए। बिल्कुल। इतना सा आप मुझसे विश्वास करो कि आप मेरी बात को मान जाओ। ये टेंट लगवा के मैं तो ये कहूंगा कि आप बैठ जाओ, रास्ता खुला रहने दो, किसी पेशेंट को आने दिक्कत ना हो। मगर याद रखो, क्या बंद करना है? अन्याय। इसलिए लड़ना है। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे बच्चे तो रोटी के बगैर रह जाएंगे, हमारे पशु तो रह जाएंगे। अगर 1 दिन से ज्यादा बात बढ़ेगी तो पशु भी यहीं ले आएंगे।
तो बच्चों को भी यहीं ले आएंगे। और इतने कमजोर नहीं हमारे लोग की रोटी नहीं जुटा सकते हैं। मैं रूपनगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं, इनकी रोटी की व्यवस्था तो कर लोगे? इनकी रोटी में तो चूक नहीं कर पाओगे? आप इनकी रोटी की व्यवस्था कर लो। और मैं फिर कह रहा हूं, आर पार है, ये कोई इफ और बट नहीं, आर पार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन अब खत्म ही नहीं होगा। कल रात से तमाशा देख रहे हैं हम लोग, 1 घंटा और एक सम्मानित अधिकारी तो हमसे कह चले सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस सरकार को भी देखेंगे, इस सरकार के अन्याय को भी देखेंगे, इस सरकार की गुलामी को भी देखेंगे और आपके रिश्तेदारों सामंतियों को भी देखेंगे। और वर्दी पहन के जो चाटुकार घूम रहे हैं, ईमानदार लोग अपनी जगह हैं, लेकिन जो चाटुकार घूम रहे हैं उनको भी देखेंगे। और याद रखो, सरकारें बदलेंगी, ये कमजोर लोग ताकतवर भी होंगे और तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। लोकतंत्र है, अंतिम व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। आप टेंट बड़ा करो और जितने लोग बैठे रहो, बाकी लोग आते रहेंगे। ये अन्याय के खिलाफ ये युद्ध है हमारा और ये चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक या तो हम ना रहें या अन्याय ना खत्म हो। तो ये रास्ता बना दो, पेशेंट को जाने दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग डटे रहो। और जिसको अपनी बात रखनी है, मैंने ही कहा कि मर्यादा में रखो, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। आपका ओम प्रकाश वापस नहीं आएगा। हाँ, आप डटे रहो तो अगला कोई ओम प्रकाश अन्याय का शिकार नहीं होगा। ये फैसला करने के लिए डटे रहो। और उस परिवार को, क्योंकि मेरा मानना है 10 दिन के बाद रिश्तेदार भी भूल जाएंगे, समाज के लोग भी वो चूक कर जाएंगे कि भाई कौन करेगा। लेकिन मैं अपनी बहनों से वादा कर रहा हूं, सरकार मदद नहीं करेगी तो समाज मदद करेगा। अपनी मां से भी कह रहा हूं कि घबराओ मत, ये समाज बहुत ताकतवर है। जब जब ये अंगड़ाई लेता है तो ये जवाब देता है। इनकी चुप्पी भी जवाब दे रही है। ये जो इतने लोग आके यहाँ इस समाज को अपमानित कर रहे हैं अपने वक्तव्य में कि महासभा में जाते हो, ये करते हो, कि ये चुपचाप इसलिए सुन रहा है क्योंकि ये इंतजार कर रहा है। ये इनका सब्र देखो कि ये भरोसा करते ठगे जाते हैं। मैं इस समाज की हिम्मत की दाद देता हूं, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो लोग अन्याय को समर्थन करें उनका समझौता ना करो, उनका साथ मत दो। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, महेंद्र जैसे लोग, मटरू जैसे लोग और वो तमाम लोग जो कल से यहाँ मोर्चा लेके, यहाँ रूपनगढ़ के लोग, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अपने सगे भाई के उसमें नहीं जाता आदमी, यहाँ समाज के लिए आप बैठे हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये गलत कह रहे हैं कि आप ताकतवर नहीं हो। मैं कह रहा हूं जो घर पे सोना उसको भी शर्म आएगी। अब देखो, आप बैठे रहो, आपकी चीखें जाएंगी वहां तक, आपका दर्द जाएगा वहां तक। और जो आज सो रहा है घर में वो भी आएगा कल निकल के, और शाम तक वो मां भी निकल के आएगी जो तुम्हारी चीखों को सुनेगी। चिंता मत करो, हम देखेंगे जालिम हुकूमत में कितना दम है, हम देखेंगे ये जो निकम्मा प्रशासन है सरकार, इनमें कितना दम है। मगर आप टिके रहो, अगर आप खड़े रहोगे तो ये LIU के लोग, IB के लोग रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि ये लोग टिकाऊ नहीं। आपको टिकाऊ बनना पड़ेगा। हिम्मत दिखाओ, किसान के बेटे हो यार, मजदूर के बेटे हो, कहां धूप से घबरा रहे हो? बैठ जाओ। अगर तुम खड़े होते हो तो ये एहसास होता है कि जाने वाले लोग हैं, हमारा भी मनोबल टूटता है। तो हिम्मत दिखाओ, बैठ जाओ। जिसको जहां जगह, कोई जिसको पेड़ पे जगह मिले पेड़ पे बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, लेकिन टिके रहो। मेरे पास बहुत काम है, विश्वास करो। आज भी जो है, मैं आज भी मेरा आंदोलन प्रोग्राम है, दोनों बहुत समस्या है। मैं तो ये सोच रहा हूं कैसे इस लड़ाई को भी लड़ूं और वो भी निपटाऊं, उस पर भी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी डर है कि इधर मैं उस आंदोलन की तरफ गया, दूसरी दिशा में आप लोग यहां से घर ना चले जाओ, ये भी डर सता रहा है मुझे। नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि मैं इधर की तरफ को कहूं कि चलो मैं ये काम निपटा के आऊं, तो पता लगे कि आप लोग कहो कि भाई तो है नहीं, तो हम भी घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं जीती जाती लड़ाई। तो मैं तो अभी आपके हौसले को देख रहा हूं कि आप कितने समय तक बैठते हैं। आज ये मेरी नहीं है, आज ये इस परिवार की नहीं, आज समाज के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई। आप टिके रहोगे और मजबूत होगा आंदोलन, और अगर आप शांत हो जाओगे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये जो मेरी माए बैठी ना, एक कोई बोल रही है, देखा आपने?
ना ये उठ के खड़ी हो रही है। इनके हौसले को देखो, इन्होंने पैदा किया, आपने तो पाला, समाज के लोगों आपने तो पाला, इन्होंने पैदा किया 9 महीने पेट में रख कर, इन्होंने अपना खून रूपी दूध पिलाया, इन्होंने अपने हिस्से की रोटी उसको खिलाई। आज वो नहीं है। इनकी हिम्मत देखो कि ये यहां बैठी, आप लोग भी सीख लो। इसलिए कह रहा हूं, लड़ाई लंबी, एक दिन में न्याय नहीं होता है। अगर किसी को गलतफहमी एक दिन में, अभी तो बहरे मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं गई, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप डटे रहे उसके कान खुल जाएंगे और वो उल्टे पैर दौड़ के आएगा। आप अपनी ताकत तो बनाओ, जैसे आप उनकी सभाओं में जाते हो ऐसे अपनी ताकत बनने दो। यहां वो उल्टे पैर आएगा और इस मां के गले लग के कहेगा कि बता क्या चाहिए, देखते जाओ, लेकिन हटो मत, डटे रहो। आपकी एकता, आपकी लड़ाई, आपकी ताकत है, आपस में मत बटो। कोई यहां से खड़ो किसी पर टीका टिप्पणी ना करे, बस कहे कि हम साथ हैं, आ जाइए। और आते रहेंगे लोग। मैं जानता हूं कि लड़ने वालों की संख्या बहुत है राजस्थान में, साथ देने वालों की संख्या बहुत है। मैंने कई आंदोलन देखे, मैंने पाली का आंदोलन देखा, घुटनों पे थी सरकार, हाथ जोड़ते फिर रहे थे अधिकारी। मैंने जालौर का आंदोलन भी देखा कि नतमस्तक थी सरकार, लेकिन न्याय उनको मिलता है जिनकी ताकत होती है। उदयपुर वालों को न्याय मिला क्योंकि उनकी ताकत थी, उनका मीडिया था, उनके लोग थे। आपको भी न्याय मिलेगा, आप बस बैठे रहो, आपकी संख्या, आपकी ताकत है। अगर उठ के पैर पीछे रखोगे तो हम हारेंगे, और अगर डट के बैठोगे तो हम जीतेंगे। और समय की चिंता मत करो। हम तो वो लोग हैं जो फसल का भी 2 महीने इंतजार करते हैं, 2 महीने बाद मेरी फसल जो है ना मुझे बल देगी। आज तो नस्ल की लड़ाई आ गई है, आज तो असल की लड़ाई आ गया, तो वजूद की लड़ाई आ गई है। इसलिए कह रहा हूं डटे रहो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई कमजोर नहीं होने दोगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे हमारी तरफ से भी। लेकिन लड़ाई तो आप, आज ये अजमेर है, समस्या ये है, ये जयपुर नहीं मैं जयपुर के लोगों से शिकायत करूं, ये पाली जोधपुर नहीं कि मैं वहां से, ये अजमेर है। इसलिए अजमेर के लोगों की इंतजार हो रही है। अगर ये जोधपुर पाली होता, ये जालौर होता, तो जालौर के लोग देते जवाब। और अब तक गिरवान पकड़ लिए तो उन्होंने प्रशासन के कि 2 जवाब कहां से आएगा ओम प्रकाश। ये अजमेर है, आज सवाल अजमेर पे है। अजमेर सोचे कि वो समाज में क्या संदेश दे रहा है। अजमेर सवाल करे खुद से, क्या वो इतने कमजोर हैं कि अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि डट के लड़िए, जमकर लड़िए, और तब तक लड़िए जब तक न्याय न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आप जो लोग पहुंचे उन सबका धन्यवाद। फिर